मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को जहाँ कहीं भी हैं, अपने घरों में हैं, जिस जगह पर भी हैं, आप सबको बहुत बहुत सलाम। इस वक्त हम खुदावंद की इबादत को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इबादत को शुरू करें, आए हम अपने अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाएं और दुआ करें। हमारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम सब मिलकर आए खुदावंद तेरे नाम का शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला खुदावंद है। तू जो हमेशा अपने लोगों पर नज़र करता है, अपने लोगों पर रहम करता है, फजल करता है और अपने लोगों को बचाता है। तेरा शुक्र हो। इस वक्त आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम बतौर कलीसिया जहाँ कहीं भी हैं, आए खुदावंद इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते में आए खुदावंद तूने हमें अपनी पाक पनाह और हिफाजत में रखा, हर तरह के दुख से, बीमारी से, हादसे से बचाया है, सलामती बख्शी है। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त आए खुदावंद जब तेरी इबादत करते हैं, इल्तिजा है कि आए खुदावंद इस इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक हमारा हादी और मददगार होना। आज जब आए खुदावंद तेरे हजूर में तेरी परस्तश करते हैं, साज़ों पर, आवाज़ों पर आए खुदावंद तेरा पाक तख्त लग जाए और हम तेरे हजूर तेरी शान के, तेरे लायक तौर पर तेरी हम्द सना, तेरी परस्तश कर सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इस इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हादी और मददगार होना। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। सुन और बख्श दे, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से तलावत करेंगे ज़बूर नंबर 103, उसकी पहली 11 आयत। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानद असर नौजवान होता है। खुदावंद सब मज़लूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर ज़ाहिर किए। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गज़बनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफ़िक हमसे सलूक नहीं किया। वो हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं देता, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ़ में गाएंगे गीत नंबर 337 और गीत की किताब में सफ़ा 401 पर है। जब तू जुम्बिश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम प्रस्तश यूं करते हैं। जब तू जुम्बिश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे।
जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे। रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा, तुझको नाज़िल किया बना तू रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा, तुझको नाज़िल किया बना तू रहनुमा, बना तू रहनुमा। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे। रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। इसी तरह हम खुदावंद की तारीफ़ में आगे बढ़ते हुए गाएंगे। ज़बूर नंबर 62 सफ़ा 48 पेज 48 पर है। खुदावंद नू उड़ीक दी रहे आराम नाल मेरी जान। ज़बूर 62 सफ़ा 48 पर है। उड़ीक दी रहे आराम नाल मेरी जान। खुदावंद नू उड़ीक दी रहे आराम नाल मेरी जान। के उस तो मेरी है उम्मीद, तो मेरी है शतान।
इसी तरह हम खुदावंद की तारीफ़ में आगे बढ़ते हुए खुदावंद की तारीफ़ में गाएंगे गीत नंबर 313, 313, सफ़ा 379 पर है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। 379। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुआफिक, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है, फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है। अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है, अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है, बारिश बरसाता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। आसमानी ने आगीत यसू देता है, आसमानी ने आगीत यसू देता है। कलवरी के प्यार का संगीत देता है, कलवरी के प्यार का संगीत देता है, संगीत देता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। वो ही बंद दरवाजों को खोल देता है, वो ही बंद दरवाजों को खोल देता है। आंधी और तूफानों को वो रोक देता है, आंधी और तूफानों को वो रोक देता है, वो रोक देता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुआफिक, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। इस वक्त मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जुवेद से कि वो सामने आए और आज के दिन के लिए ज़रूरी ऐलानात और वो तमाम दरख्वास्तें जो कि कलीसिया ने भेजी हैं वो पेश करें और उनके लिए दुआ करें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर मौका है कि हम उसकी हजूरी में थोड़ा वक्त दुआ में गुजार सकते हैं। और यकीनन जब हम अपने मुल्क और दुनिया को देखते हैं तो बहुत दफ़ा हमारा जहन जो है वो तरह तरह की सोचों में फ़िक्रों में चला जाता है, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि जिस तरह हम खुदावंद के कलाम में खुदावंद के लोगों को देखते हैं कि हर हाल में उन्होंने अपनी मोहब्बत को जो खुदावंद के साथ थी उसके साथ वो लिपटे रहे और अपनी ज़िंदगियां मुश्किलात के बावजूद गुजारी।
और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से अपने अपने ख़ानदानों में जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं अपने ईमान में कायम हैं, खुदावंद के साथ आपकी मोहब्बत भी कायम है और इसी तरह से आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। सो अभी मैं चाहूँगा कि वो बातें जो मुझ तक पहुँची हैं आप तक दुआया सूरत में पहुँचाई जाएँ। मेरी दरख्वास्त है कि अगर हम अपनी आंखें बंद करें ताकि हम खुदावंद की हजूरी में इन बातों को दुआ में रख सकें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज फिर मौका बख्शा है कि हम तेरी हजूरी में आ सके, आज की इबादत में शरीक हो सके। और ख़ास तौर पे खुदावंद जो हमने शुक्रगुजारी के ज़बूर गीत गाए हैं और इस बात का भी इकरार किया है कि किस तरह से हालात के बावजूद तू हमें संभालता है, हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। कलीसियाई तौर पे तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमारे ख़ानदानों को फ़र्दन और खुदावंद बतौर ख़ानदान संभाल रखा है। अभी जब खुदावंद तेरे ही लोगों ने अपने ख़ानदानों के ताल्लुक़ से कलीसिया के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी पेश की है कि उनके ख़ानदान ठीक हैं। ख़ास तौर पे भाई क्रिस्टोफ़र और भाई इमैनुअल याकूब ने खुदावंद अपने ख़ानदानों की तरफ से शुक्रगुजारी पेश की है कि तू उनको संभाल रहा है। इसी तरह से अपनी बहन मिसेस नौरीन नदीम के ख़ानदान के लिए भी शुक्रगुजार हैं और वापस के साथ साथ भाई इमैनुअल प्यारा कि वो ना सिर्फ ये कि कलीसिया के लिए सलाम भेजते हैं बल्कि खुदावंद अपने ख़ानदान की तरफ से शुक्रगुजारी भी पेश करते हैं कि तूने उनको संभाल रखा है। ख़ुसूसन कराची में खुदावंद उनके अज़ीज़ मून के लिए जो हस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और तूने खुदावंद उस बंदे की मदद की है कि कोरोना जैसी तकलीफ़ में से गुज़रने के बावजूद खुदावंद अस्पताल से डिस्चार्ज हो सका। तेरा शुक्र हो। और खुदावंद वो भी अपने ख़ानदान के लिए तेरी हजूरी में शुक्र पेश करते हैं। और इस तरह से भाई फ्राइम के लिए खुदावंद जब उन्होंने ज़िक्र किया कि उनके उन अफराद के लिए जो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं उनके लिए शुक्रगुजारी भी की जाए, दरख्वास्त भी की जाए खुदावंद उनको संभाले। सो हम खुदावंद उस हिस्से को जो ख़ानदान का है तेरी हजूरी में उनको लाते हैं, तो उनके भी साथ रहना। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू उनको संभाल रहा है। खुदावंद हम इन ज़रूरियात को तेरे सामने पेश करते हैं जो हमारे सामने हैं। ख़ास तौर पे भाई जावेद ताज के लिए जब उन्होंने खुदावंद अपने जॉब के ताल्लुक़ से ख़ास दरख्वास्त पेश की है और ख़ानदान के लिए भी दरख्वास्त पेश की है। खुदावंद हम चाहते हैं कि तू उनके साथ रहना ताकि बहुत जल्द खुदावंद उनकी जो जॉब है वो बहाल हो, बल्कि अगर मुश्किल है वो मुश्किल हल हो सके और तेरा बंदा मामूल के मुताबिक अपने काम काज पे जाता रहे। और भी खुदावंद जितने हमारी कलीसिया में ऐसे भाई बहनें हैं जो इसी फ़िक्र में हैं खुदावंद उनको भी हम तेरी हजूरी में याद करते हैं। और बाप इसके साथ साथ हम अपने भाई अतीक के लिए उनके ख़ानदान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। लेकिन खुदावंद जो एक बड़ा चैलेंज उस ख़ानदान के सामने अभी तक कायम है कि खुदावंद उनका घर जो साहिवाल में है वो बिक सके। हमारी दरख्वास्त है खुदावंद कि तू मदद फरमाना ताकि ये घर बहुत जल्द बिक सके और खुदावंद तेरे लोग तेरी हजूरी में तेरा शुक्र करें और मुमकिन हो कि खुदावंद वो लाहौर में या जहाँ भी वो चाहते हैं अच्छी जगह पे एक और घर ख़रीद सकें। खुदावंद तू इस ताल्लुक़ से इस पूरे ख़ानदान के साथ रहना। और बाप हम इसके साथ साथ अपने मुल्क के लिए और दुनिया के हालात के लिए दुआ करते हैं। तेरा शुक्र हो कि खुदावंद तूने मुमकिन किया है कि मुल्क और मुल्क से बाहर ममालिक की हिफाजत की जाए। लेकिन ख़ास तौर पे खुदावंद मेरी दुआ है जब इन दिनों में हुकूमती सतह पे खुदावंद इस ताल्लुक़ से फ़ैसला होने को जा रहा है कि मुल्क में और ज़्यादा लॉकडाउन को नरम किया जाए, खुदावंद ऐसे अदारे, ऐसे दफातर, ऐसी जगह खोल दी जाएं खुदावंद जो बहुत से लोगों को मजदूरी भी देते हैं। खुदावंद हमारी दुआ है कि तो इस ताल्लुक़ से हुकूमत की मदद फरमाना पूरे पाकिस्तान में, ताकि खुदावंद इस फ़ैसले से ये ना हो कि और बहुत से लोग खुदावंद इस वायरस का शिकार हों, बल्कि तो इन सब की हिफाजत करना, हुकूमत की हिफाजत करना ताकि अच्छे और मुनासिब फ़ैसले किए जा सकें। और अपने मुल्क में बसने वाले तमाम खुदावंद लोगों के लिए ये भी दुआ करते हैं कि उनको एहतियाती तदाबीर अपनाए रहने की तौफीक भी बख्शना, ताकि खुदावंद जब तक ये वायरस इस मुल्क से चला नहीं जाता
हम सब खुदावंद एहतियात बरतते रहें। दुनिया के लिए भी खुदावंद हमारी दुआ है, तो उस पर रहम कर, ताकि जिन जिन ममालिक में खुदावंद ये वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ऐ बाप तेरी हिफाजत और तेरी मदद उनके लिए दस्तयाब हो। और बाप इसके साथ साथ हम दुआ करते हैं अपने उन बहन भाइयों के लिए जिनका ताल्लुक़ मेडिकल से है। खुदावंद तू उनके साथ रहना, जब इस हसास वक्त में खुदावंद वो मरीज़ों की देखभाल करते हैं, तो दुआ है खुदावंद के तू उनके साथ रहना। और साथ साथ अपने भाई शानी के लिए दुआ करते हैं, जब खुदावंद उसके मैदे की तकलीफ़ अभी तक मौजूद है और उसकी वजह से बावजूद इसके कि वो दवाई ले रहा है, खुदावंद तकलीफ़ दर्द जो है वो बाप अभी तक कायम है। सो दुआ करते हैं कि तू शानी की मदद करना, ताकि इस दर्द से आज़ादी हासिल कर सके। और खुदावंद हम ये भी दुआ करते हैं अपनी छोटी बहन कोमल के लिए खुदावंद, जब वो ICU में है, और तेरा शुक्र हो कि उसकी तबीयत बेहतर हो रही है। उसको भी मैदे की तकलीफ़ हुई, लेकिन जिस तरह सुना कि 1-2 दिन के बाद वो खुदावंद इस जगह से डिस्चार्ज होगी, तेरा शुक्र करते हैं और हम उम्मीद करते हैं खुदावंद कि तू इस बच्ची के साथ रहेगा और इसको संभाले रखेगा। हम इसके साथ साथ अपने भाई लतीफ़ के लिए भी शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जिनकी टांग में अभी दर्द बहुत कम बाकी है, लेकिन तेरा बंदा दरख्वास्त पेश करता है कि खुदावंद उसके लिए भी दुआ जारी रखी जाए। सो हम इसीलिए तेरे बंदे के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, तू उनके साथ होना, ताकि पूरी खुदावंद सेहत उनको मिल सके और तेरा बंदा तेरी हजूरी में तेरा शुक्र कर सके। खुदावंद, अब तक तूने हमारी मदद फरमाई है इस इबादत के हिस्से में, हम चाहते हैं कि इबादत के अगले हिस्से में भी तो हम सब के साथ होना, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त मैं दरख्वास्त करूँगा रॉक्सन से कि वो सामने आए और खुदावंद का वो कलाम रसूलों के माल उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक हमारे सामने तलावत करें। मसीह यीशु के कादिर और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के ईमाल उसका 3 बाब 1-7 आयात में यूं मरकूम है। पतरस और यूहन्ना दुआ करते वक्त तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़े पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, मगर जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। इस वक्त मैं दरख्वास्त करूँगा भाई काशिफ से कि वो सामने आए और आज के इस ज़िंदा कलाम के लिए दुआ करें और भाई लतीफ़ के लिए दुआ करें, जो कि आज खुदा उनका कलाम हम तक पहुँचाएंगे। आइए हम दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू वफ़ादार खुदा है और तू हमेशा हमें संभालता है। तो हम आज के इस ख़ास दिन के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, अपनी सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इबादत के गुज़रे हिस्सा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, अभी जब वक्त है कि हम तेरी आवाज़ सुनें तेरे बंदे के वसीला से, सो खुदावंद हम चाहते हैं कि तू हमें से हर एक की मदद कर जो इस वक्त में खुदावंद तेरा कलाम सुनने को हैं, कि हम पूरे तौर पे तैयार हों और खुदावंद जो कुछ तू आज हमसे बात करना चाहता है हम उसको समझ सकें और उसको ले सकें।
खुदा पाकरू तू हम सब की मदद और रहनुमाई करना। तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इसी तरह से तेरे बंदे भाई लतीफ़ के लिए भी दुआ करते हैं खुदा, जिसके वसीले से तू हमसे हम कलाम होने को है। खुदा पाकरू तो अपने बंदा की बड़ी रहनुमाई करना, जो कुछ तूने उसको आज का कलाम बख्शा है वो बड़ी आज़ादी के साथ पेश कर सके। और खुदा पाकरू उसकी सारे वक्त में तू रहनुमाई करना और हम सब जो सुनने वाले हैं हम उसको सुन सकें और उस पर अमल करने वाले हों। मसीह खुदा उनके नाम से आमीन। इस वक्त मैं दरख्वास्त करूंगा भाई लतीफ़ से कि वो सामने आए और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पेश करें। खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज फिर मुमकिन किया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसकी परस्तर और सिताइश करें और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीख सकें। सो आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, इसमें हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर के करीब दुआ के लिए हैकल में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे ताकि हैकल के उस दरवाज़ा पर बिठाया जाए जो खूबसूरत है, ताकि आने जाने वाले लोगों से भीख मांगे। और जब पतरस और यूहन्ना भी हैकल में जाने के लिए जा रहे थे तो उस लंगड़े ने उनसे भी भीख मांगी और पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा कि हमारी तरफ देख, और उसको उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उसने उनकी तरफ देखा। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। जब पतरस ने ये कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, यकीनन उस भिखारी को इससे कुछ मायूसी हुई होगी, क्योंकि उसने तो अपनी मदद के लिए उनसे भीख मांगी थी। लेकिन पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है मैं तुझे दिए देता हूँ। गो पतरस के पास भीख देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर दे देंगे। लेकिन उसने कहा कि जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। जब पतरस ने ये बात कही होगी तो फिर उसकी जो उम्मीद है वो बार आई होगी और वो कहता होगा कि अब मुझे ज़रूर इनसे कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन पतरस जो कुछ उसे देना चाहता है शायद उसके कभी भी ये ख्वाब ख्याल में ना हो। और ये लंगड़ा जो जन्म का लंगड़ा था वो कभी भी सेहत याब होने के लिए अपने बारे ये नहीं सोच सकता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई जन्म का लंगड़ा हो, जन्म का अंधा हो या कोई जन्म का बहरा हो, जब हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है तो डॉक्टर यही कहते हैं कि ये नामुमकिन है क्योंकि तो ये जन्म का लंगड़ा है। लेकिन पतरस के वसीला से आज खुदा की कुदरत जो है उस लंगड़े की ज़िंदगी में काम करना चाहती है। पतरस ने जब उसे कहा कि गौर से हमारी तरफ देख, तो वो उस लंगड़े की तवज्जो को अपनी तरफ लगाना चाहता था और पतरस ने
उसे कहा कि जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। जो पतरस ने उस लंगड़े को दे दिया, चलने फिरने लगा। शायद वो अपनी जिंदगी की सारी कमाई भी अपने ऊपर लगा लेता तो शायद वो चल ना सकता। पतरस और यूहन्ना ने उसको ये नहीं कहा कि ये तो यार बड़ा बदनसीब शख्स है जो जन्म से ही लंगड़ा है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार जो उसने अपने लोगों को दिया है, उसने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम में से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। वो जो कई सालों से लंगड़ा था, जब पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया तो वही टखने जो कमज़ोर थे, उन्हीं में ही कुव्वत और ताकत दौड़ने लगी और वो अपने पांव पर खड़ा हो गया, कूदता और खुदा की हमद करने लगा। आज मेरे अज़ीज़ों, हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम भी वो लोग जो गिरे हुए हैं, जो मुश्किलों में हैं, जो मुसीबतों में हैं, उनका हाथ पकड़कर खड़ा करने की ज़रूरत है। खुदावंद के नाम में उनके लिए दुआ की ज़रूरत है। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जो भी खुदा ने हमें दिया है उसमें से हम जो उनके लिए कर सकते हैं करना चाहिए। और हम ऐसे लोगों के लिए जो रूहानी तौर पे गिरे हुए हैं या जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, उनके लिए भी जिस तरह पतरस ने कहा कि जो कुछ सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ, इसी तरह हम अपनी दुआओं के वसीला से, अपने रुपए पैसे के वसीला से ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा जब हम दुआ करते हैं, मांगते हैं, किसी मुश्किलात में हैं, तो खुदा ऐसे हालात पैदा कर देता है जो हमारी सोच से कहीं बढ़कर होते हैं। अगर हम इस बकारी की ज़िंदगी पर गौर करें तो शायद वो ये कभी भी सोच नहीं सकता होगा कि खुदा ऐसे मेरे हालात पैदा कर दे, लेकिन पतरस के वसीला से खुदा ने उसकी टांगों को ठीक कर दिया। एक मुबल्लिग लिखता है कि उस बकारी ने तो भीख मांगी लेकिन खुदा ने उसे टांगें दे दी। लेकिन जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमारी सोच से कहीं बढ़कर हमें देता है। पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए जा रहे थे, तो जब हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो भी दुआया तौर पे रूहानी होना चाहिए, दुआया ज़िंदगी होना चाहिए, ताकि हमें भी रास्ते में कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो रूहानी तौर पर गिरे हुए हैं, तो हम उनकी भी मदद कर सकते हैं, खुदा के करीब उनको ला सकते हैं और उनका हाथ पकड़कर हम उनको खड़ा कर सकते हैं, ताकि वो खुदावंद की मोहब्बत और कुर्बत में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। आजकल के हालात जो दौरे हाजरा के हैं, लोग मुख्तलिफ मुसीबतों और दुखों का शिकार हैं। हम अपने इर्द गिर्द और पड़ोस में देख सकते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं जिनकी मदद की ज़रूरत है, तो फिर हम उनके लिए ये कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। अगर हम
हम साल 3 उसकी 28 आयत में, जब तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने हमसाया से ये ना कहना कि अब जा फिर आना, मैं तुझे दूंगा। पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे, गो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर देंगे। लेकिन नहीं, इसी तरह हमारे चीज़ों, जब खुदा हमें देता है तो फिर हम भी ऐसे लोगों की मदद करें, इनकार नहीं करना चाहिए, ताकि खुदावंद इसके वसीला से हमारे दिए हुए में से उनकी ढारिस का सबब बन सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। खुदा अगर हम किसी को भी कर्ज दे देते हैं तो जो उसको वापस लौटाना होता है, तो जब हम मस्कीनों को देते हैं तो फिर जो खुदा है वो कई गुना उससे ज़्यादा हमें दे देता है, और उस नेकी का बदला जो इंसान नहीं दे सकता खुदा देता है। सो खुदा हमें ये फजल और तौफीक बख्शे कि हम ऐसे लोगों की रूहानी और जिस्मानी तौर पर मदद करते रहें जो इस लायक हैं कि उनकी मदद की जाए। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बट बरकत दे। इस वक्त मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जवेद से कि वो सामने आए और आज के इस जिंदा कलाम के लिए दुआ करें, और दुआ अरबानी के बाद कलमा बरकत से रुखसत करें। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं खुदावंद की हजूरी में। आज के कलाम के लिए शुक्र करें, खुदावंद के बंदा के लिए शुक्र करें, उनके ख़ानदान के लिए शुक्र करें, और इस बात के लिए भी कि खुदावंद ने मुमकिन किया है कि वो हमारी कलीसिया से ताल्लुक़ रखें और हम अपने भाई की ज़ुबानी इस कलाम को सुन सकें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बंदा को हमारी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया, और खुदावंद इस बामानी हवाले में से खुदावंद तेरे बंदा ने हमारे सामने इस बात को रखा है कि किस तरह ज़रूरी है कि तेरी खिदमत करते हुए, तेरे लोग होते हुए, हम अपनी ज़िंदगियों में दुआया रूह को, दुआया वक्त को हमेशा गनीमत जानते रहें। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि हमारे सामने ऐसे नमूने रख दिए गए जो बेशक दुआ की गर्ज से खुदावंद इस सारे काम को करने को जा रहे थे, लेकिन तूने उनकी दुआया ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा मौजज़ा सादर फरमाया है। तेरा शुक्र हो। और खुदावंद साथ साथ इस बात को भी हम चैलेंज के तौर पे लेते हैं, मौजूदा हालात में खुदावंद अगर कोई बहन भाई ख़ानदान जो इस वक्त अहबाब रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर है, खुदावंद हम उसके साथ खड़ा होने के लिए बतौर कलीसिया तैयार रहें, ताकि खुदावंद हम उसको उठा सकें और तेरी मदद हमारे साथ रहे। और खुदावंद हमारी दुआ है कि तू इस ताल्लुक़ से हमारे साथ होना, अपने बंदा को भी और बरकत बख्शना, ताकि अहबाब तेरी हजूरी में और बेहतर तरीके से हम सब को और जहाँ जहाँ भी तू खुदावंद इनको इस्तेमाल करे तेरे कलाम को पहुँचाता रहे। लेकिन जो काविश उन्होंने की है, हम तेरी हजूरी में उस पर बरकत चाहते हैं। और बाप इसके साथ साथ उनके ख़ानदान के लिए भी शुक्रगुजार हैं, और इससे खूबसूरत मोहब्बत के लिए खुदावंद जो बतौर ख़ानदान तुझसे करता है, तेरा शुक्र हो। हम चाहते हैं कि खुदावंद तू इनको बतौर ख़ानदान संभाले रखना, कलीसिया की भी हिफाजत करना जिन्होंने इस कलाम को सुना है, ताकि हम खुदावंद इस कलाम को, तेरा कलाम लेते हुए उसको समझें, दिलों में उतारें और फिर अमल करते हुए नज़र आएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो अभी वक्त है कि हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। मत्ती की इंजील में से उसके 6 बाब की 9वीं आयत। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज़ हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया में मौजूद तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।